ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरिः ओम्. That which we call the outer world is perfect. This which we call the inner world is perfect. Each one filled with divine consciousness. Perfect comes from perfect. Take perfect from perfect. The remainder is perfect. Divine consciousness is non-dual. Anything that emerges from the divine consciousness is whole, is complete, is Purna. May peace and peace and peace be everywhere. Om Shanti, Shanti, Shanti. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. Hey friends, this is Irmala and I welcome you all to the Purnamada series season 4 episode 6. We have on the show Dr. Jain with us, who is my mentor in past life regression therapy. She is a pioneer in the past life regression therapy in India. She has also been called on the prestigious TED Talks and has conducted 2 seasons of Raaj Pichle Janam Ka, the popular serial on NDTV. In conversation and our guest, we have Sucheta Nishant, who has the psychic abilities. She's been gifted with psychic abilities, rather. She is a tarot card reader, past life regression therapist, a psychic reader, and is from Kerala. I welcome Sucheta Nishant to the show and Dr. Jain. Thank you, Urmila. Thank you, Urmila. It's always wonderful to see you, and welcome, Sucheta. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Irmala ji. Thank you. Pranam. So, Sucheta, today I'm in conversation with you, and I'm excited because I'm so excited, and I was waiting for this season. I was waiting कि कब मेरे को मैम का ये मैसेज आएगा. I was eagerly waiting. बिल्कुल बिल्कुल सुचेता. और अपने बारे में पहले कुछ बताओ. जैसे इरमला ने अभी तुम्हें इंट्रोड्यूस किया, साइकिक एबिलिटीज है, तो ये तुम्हें कब पता चला that you have these kind of psychic abilities? ये साइकिक एबिलिटीज जो है, कुछ चीजों को सुनना है जो फिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल वी कैन से. तो इसको देखना, सुनना और महसूस करना बहुत इजीली, जैसे हम बात कर रहे हैं वो सब सुनना, ये सब मेरे साथ बचपन से होता था. जब से मुझे पता चला 7-8 ईयर्स से थोड़ा सा हमें समझ आती है, तो वहां से मुझे ये सब चीजें पता चलने लगी, तो मैं डरने लगी पहली बार. तो ये क्या हो रहा है, रात हो गई तो मुझे डर लगता था. मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता था ऐसे कि जो नॉर्मल नहीं है. मैं किसी को बोल नहीं सकती थी, और बोले तो भी क्या, मुझे पागल ठहराएंगे. फिर क्या, इतना साल फिर मैंने ये सब चीजों को कैरी किया.
और वो मुझे लगा कहीं तो ये स्टॉप होगा, तो मेरा लाइफ का 70 to 80% ऑफ माई लाइफ, चाइल्डहुड या कॉलेज लाइफ, ये सबका 80% पार्ट इस सब चीजों से भरा हुआ है, साइकिक एबिलिटी और यही वर्ल्ड में। तो मैं कभी नॉर्मल रह ही नहीं पा रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मुझे ये चीजें मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, पर क्या करूँ इसके लिए। फिर एक बार 2009 में आपका मैंने शो देखा तो समथिंग ऐसा कुछ है कि यही वो पर्सन है और जो हमारी ये चीजों का अंडरस्टैंड कर सकता है, ये मुझे क्लिक हो गया वहां पे कि चलो कुछ तो है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी इनको कैसे मिले। 2009 से लेके 2018 तक मैं बस फॉलोइंग हूँ कि कैसे मैं आपके साथ कांटेक्ट करूँ, कुछ बन नहीं रहा था। फिर उसके बाद में 2010 में जैसे मेरा भाई एक्सपायर हो गया, फिर उसमें भी ये जो एबिलिटी है ये मेरा हायर हो गया, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दुखने लगा, तो मुझे ना और भी चीजें यहाँ से दिखने लगी। तो ये मेरे साथ इतना हो रहा था ना कि मैं अनईजी होने लगी। फिर मेरे फादर को, मतलब हमारे एक फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर जुन्नर करके, तो हम मेरे पापा उनके पास लेके गए कि इसको ऐसा कुछ हो रहा है, यहाँ से कुछ दिख रहा है ये सब। तो वहां पे लेके गए तो वो डॉक्टर ने, उनको डॉक्टर है भाई, वो तो बोलेंगे ये तो साइकिक प्रॉब्लम है। तो उन्होंने उनके साइकोलॉजिस्ट का एक नाम सजेस्ट किया, साइकेट्रिस्ट, और उनके पास उन्होंने बोले इसको लेके जाओ। तो मैं बाहर थी, क्लिनिक के बाहर, और वहां से मैं डॉक्टर को देख रही थी, जबकि मैंने कभी डॉक्टर को देखा नहीं था। तो मुझे तभी प्रॉब्लम हो रहा था, भाई मैं पागल हूँ या मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई, मैं बहुत रो रही थी क्योंकि मुझे शौक बैठा था, मेरा भाई गया, पर मैं डॉक्टर को बता रही, डॉक्टर मैं नॉर्मल नहीं रह पा रही हूँ, मुझे दिख रहा है। तो डॉक्टर उस बात को समझ नहीं पाया। डॉक्टर ने सीधा मुझे दवाई मेडिसिन लिख के दिया और ये खा लो। मैं घर आने के बाद जो मेडिसिन मुझे टाइम टू टाइम लेना था, मेडिसिन लेने के बाद में मैं सो जाती थी, मेरा ब्रेन कुछ भी काम नहीं कर पाता था। मैंने गोली खाया, मैं सो गई, गोली खाया, सो गई। 3 days मैंने वो कैरी किया। फिर सडनली मेरी आंटी आ गई और उन्होंने कहा कि ऐसे दवाई लेना नहीं चाहिए क्योंकि उसको ब्रेन से तकलीफ हो सकता है, ब्लास्ट होता है, कुछ भी हो सकता है, या डेथ भी हो सकती है, तो स्टॉप ऑल दिस थिंग्स। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर मुझे समझ में आया कि मेरा प्रॉब्लम ये डॉक्टर वाला ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ ऐसा है मेरे साथ में जो मुझे पता नहीं चल रहा है। तो फाइनली ये प्रॉब्लम मैम, साइकिक एबिलिटी एक देखा जाए तो एक पॉजिटिव भी है, उसमें देखा जाए तो निगेटिव भी है, पर जब तक आपको पता ना चले तब तक। तो ये चीजें मैं जब कैरी करी थी तो शादी हो गई, शादी के बाद भी मेरे को जितना मैं उम्र मेरी बढ़ती जा रही है वो चीजें मेरे साथ और भी ज्यादा हो रही है। ये तो एक मिनट सुचिता, क्या तुम हमें बता सकती हो कि साइकिक एबिलिटीज जिसको होती है उसको किस तरह से ये इंफॉर्मेशन आती है? जैसे अगर आपको सुनने की सम इंफॉर्मेशन आ रही है या आप जो देखते हैं, तो कुछ लोगों को बताइए कि साइकिक एबिलिटीज वाले जो लोग होते हैं उनको ये इंफॉर्मेशन कैसे आती है? जैसे मैम थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे बैठते हैं और हम बैठे तो जैसे मुझे आपकी वॉइस आ रही है एज इट इज, ये कान नहीं, इसके अंदर एक कान है। मैं बचपन में ऐसे होता था मेरे साथ में, ये आंखें नहीं, ये आंखों के अंदर एक आंखें है, वो देख पा रही है। तो इसके अंदर कहीं मैं हूँ, ये बॉडी के अंदर मैं हूँ, आई वॉज फीलिंग, और वहां से मैं देख पा रही हूँ। तो एक जैसे एकदम भेदक बोलते हैं ना, इसको परे जाके हम कुछ देखते हैं। करेक्ट, बियॉन्ड, वेरी, हाँ, बियॉन्ड दैट। तो वो बहुत क्लियरली मैं उसको देख सकती थी। और वॉइस जैसा हमारा वॉइस है एज इट इज इनका भी वॉइस है, पर वो वॉइस ऐसा होता है ना मैम, जैसे हमने एक अगरबत्ती लगा दिया, उसका जो धुआं है वो हवा में, वो एनवायरमेंट में गया और फिर वैनिश हो गया, एक ही बार आया, स्मेल आया, एंड यू आर जस्ट फीलिंग कि कुछ बहुत बढ़िया स्मेल आया। एज इट इज वो जो वॉइस है, ऐसे स्पिरिट्स का हो या कोई एनर्जी का वॉइस हो, तो वो वॉइस की वेव्स है, वो ऐसे हो जाती है, एक ही बार आपको सुनाई देगी, फिर से वो रिपीट नहीं होगी। जैसे मेरी वॉइस को आप कान में फिर से रिपीट कर सकते हो, करेक्ट, आपकी वॉइस को मैं सुनकर याद करके फिर से रिपीट कर सकती हूँ, पर उस वॉइस को हम रिपीट नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक ही बार आके निकल जाता है, और फिर नेक्स्ट मोमेंट में ऐसे लगेगा इधर कुछ हुआ ही नहीं, पर वो हो गया है। दिस इज द डिफरेंस। तो जब तुम एकदम छोटी थी और ये सब चीजें तेरे साथ हो रही थी, तो कैसे तुझे लगा कि मतलब कुछ लगे, हाँ कुछ अलग है? हाउ डिड यू फील दैट?
सबसे बड़ा चीज है कि मेरे मम्मी पापा के घर में, घर के सामने जो आंगन होता है, वो आंगन में शाम को या फिर मैं कुछ काम कर रही हूँ, चावल ठीक कर रही हूँ, ऐसा कुछ काम कर रही हूँ, खेल रही हूँ, तो ऐसा लग रहा था जैसे पहले वहम होता था कि मेरे पीछे से कोई गया है। अरे यहाँ पे तो कोई नहीं है, फिर गया, फिर कोई एक जगह होती है, अंधेरा होता है, तो वहां पे डर लगता था, फीलिंग आ जाती थी, इतना तो समझता था, और मैं डर के भाग जाती थी। और फिर फर्स्ट मैंने ये सब चीजों को बहुत लाइवली देखा, वो है 12 इयर्स में। ओके, बताओ कुछ इसके बारे में। दोपहर का टाइम था, मैं स्कूल से घर पे आई थी, हमारा घर के ऊपर रेंटेड भी लोग रहते थे, तो मैं घर पे आई खाना खाने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं टिफिन लेके नहीं गई और मेरे पास सिर्फ 20 मिनट्स ही थे। तो मैंने, लॉक था, मम्मी पापा स्कूल गए, भैया उनके कॉलेज, ये सब, तो मैंने वो लॉक खोला। एक्चुअली उसके पहले भी न जाने क्यों मुझे डर लग रहा था घर में जाने के लिए, तो मैंने ऊपर वाली आंटी को कहा कि क्या आप थोड़ी देर मेरे साथ आएंगी क्या नीचे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं काम कर रही हूँ। तो मैंने कहा अभी अकेले ही जाना होगा, टाइम नहीं है। तो मैंने लॉक खोला। पहले तो लॉक खोलते ही वक्त मेरे कान में कुछ विस्परिंग की आवाज आई, विस्परिंग की, कोई बातें कर रहा है एक दूसरे से, दो व्यक्ति है, और मराठी में बातें चल रही थी। तो मैंने वो लॉक खोला, डोर खोला तो मैंने एक सीधा एक आदमी को मैंने देखा, जो उसने बनियान पहना था, उसने हाफ बरमुडा पहना था, और बाहर से आने के बाद जैसे हम कपड़े उतार के रखते हैं, शर्ट पैंट वो निकाल के, ऐसा वो कर रहा था। तो आई वाज शॉक, डोर बंद है, विंडो बंद है, अंदर ये आदमी हमारे घर में क्या कर रहा है। और वो आदमी को मैं जानती थी, क्योंकि कुछ ही महीने पहले यही हमारा जो मोहल्ला था वहीं पे रहता था, और वहीं पे उसका डेथ हुआ था कुछ ही महीने पहले। वो उसको मैंने पहले देखा था, इसलिए मैं रिकॉग्नाइज कर पाई उसको, ये वही है। तो मैंने कहा ये कुछ गड़बड़ है, और वो एकदम मस्त होके अपनी वो घर में वो घूम रहा था। तो मैंने सीधा डोर बंद कर दिया, मैं रन एट द स्कूल, तब आ गई। उसके बाद मैंने मम्मी को बताया शाम को ऐसा हुआ, फिर उसकी मम्मी को ये कैजुअल था, मम्मी शायद ये चीज जानती थी, फिर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने मेरा ही घर में देखना, फिर बाहर में कहीं जाती थी तो आई वॉज वेरी इनसिक्योर कि ये सारी चीजें हमें दिख रही है। मैं बताती थी तो जिनको बताती उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। फिर मैं जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ट्रेनिंग में मसूरी आई, आपके साथ जब मिली तब भी लिफ्ट में कुछ ना कुछ हो ही रहा था। लिफ्ट में हम लोग चलते थे, और प्रफुल्ल ने एक बार वो नोटिस किया कि मैम ये आती है तो कहीं ना कहीं हमेशा मैं भूल जाता हूँ, सेकंड फ्लोर पे जाना है तो थर्ड पे जाता हूँ, थर्ड पे जाना है तो सेकंड पे, ऐसा उल्टा होता था। तो मुझे भी नहीं समझता था ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो वहाँ आपके साथ मिलने के बाद वो सेशन जब किया, सब कुछ हो गया, तभी मुझे पता चला कि आई एम नॉट ए नॉर्मल पर्सन, कुछ तो मेरा चक्रास एक्टिवेट है, थर्ड आई एक्टिवेट है, इसीलिए शायद ये चीजें दिख रही है। तब मुझे रियलाइज हुआ। और उसके बाद में बहुत सारी चीजें, फिर मुझे डिस्टर्बेंस कहाँ आती थी, मुझे बहुत सालों से मैम नींद नहीं थी, स्लीप नहीं थी मुझे अच्छे से। ओके, PLR के बाद तो मैं अच्छे से सो रही हूँ, बहुत अच्छे से सो रही हूँ, क्योंकि पहले क्या होता था ना, मैं रात में सोती थी तो रात में ये सारा चीजें चलो एक दूसरी दुनिया शुरू हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ऐसा नहीं है ना एक दो आ रहे, ग्रुप में आते थे, और कहीं पर भी हो। मैंने रोड पर भी मैम ऑलमोस्ट 1000 पीपल को एट अ टाइम देखा है रोड पर। So Irmila, these kind of abilities are disturbing. जैसे हमें she's telling us कि ये जो abilities है, लोग कहते हैं को I have these wonderful psychic abilities and all that, okay? But जैसे सुचेता में बता रही है कि बचपन से, अब छोटा बच्चे को अगर ये psychic abilities है and she is able to see beyond the physical, तो कितना डिस्टर्बिंग होगा एक छोटे से बच्चे के लिए, राइट? और ये साइकिक एबिलिटीज जो है ये रेयर होती है, ये नहीं कि सभी के पास होती है एबिलिटीज बचपन से। और आई कैन अंडरस्टैंड दैट शी मस्ट हैव गॉन थ्रू सो मच ऑफ टर्मोइल बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। लोग इसको नहीं समझ पा रहे, लोग कह रहे आर यू क्रेजी और समथिंग लाइक दैट, पागल ही ठहराते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके चले मुझे, सोचो। इट हैपेंस सुचिता। अब हमें बताइए कि मसूरी का क्या एपिसोड, क्या था सेशन, और
किस तरह से, मुझे तो पता ही है, बिल्कुल पर तुम सबको मेरा explain करो। मेरा वहाँ पे भी बहुत ऐसा जो चीजें 2 एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ किया है, एक्चुअली आपको मैं बताना अभी मुझे बहुत एक्साइटेड लग रहा है, शायद आप अवेयर है कि नहीं मुझे वो भी जानना है। देखते हैं। तो वो सेशन के लिए पहले तो एक है कि मुझे फाइनली 2018 में मैं बहुत परेशान हो गई। शादी के बाद हस्बैंड भी एबल नहीं हो गए थे, मैं शादी करने के लिए भी मुझे परेशानी इसलिए हो रही थी कि मेरा ये जो चीजें मेरे साथ होती है जो रात को, भाई कोई नॉर्मल पर्सन या हस्बैंड मेरे को सहन कर पाएगा क्या, मेरी एनर्जी ये सब। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत मेडिटेशन किया है, बहुत साधना किया है, गुरु किया है और फिर उसने मुझे ये सब जगह दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब बचपन से हो रहा था और फिर लकीली मेडिटेशन ये सब मिला, मैं करती गई तो और भी चीजें बढ़ती गई। फिर मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया वो बीच में सब करना। और फिर उसके बाद में मैंने जब निशान जी के साथ शादी ये सब मेरा तय हुआ तो मैंने निशान जी को क्लियर कट बताया और मैं जानती थी वो शायद कहीं ना कहीं मुझे हैंडल करेंगे, पर वो भी थक गए। 80-90% ही ट्राइड, पर वो भी कहीं ना कहीं थक गए कि तू थोड़ी सी नॉर्मल होने के लिए देख, ये सब मुझे सजेशन दे रहे थे। फिर मेरा प्रॉब्लम तो ठीक नहीं हो रहा है, भाई क्या करे, कुछ तो एक तो इससे बाहर निकलूं नहीं तो पीछे आ जाऊं, मैं बीच में ही अटक रही थी। फिर उसके बाद में मैंने सोचा, आपका नाम तो मुझे बहुत साल से याद था, तो मैंने सोचा अभी इनको तो फाइंड आउट करना ही है, कहीं से तो इनका इन्फॉर्मेशन मिले, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था आपके बारे में, सिर्फ टीवी पर देखा था, पर अभी जाएंगे कैसे, इतना दूर होगा, ये सब प्लानिंग। तो मैंने गूगल से सारा इन्फॉर्मेशन निकाला, हस्बैंड को कहा कि आई हैव टू गो, अभी बच्ची है, मैंने कहा दो ऑप्शन, एक तो इसको लेके चलो नहीं तो इसको इधर रखो, बोले चलो मैं आता हूँ। मैंने सोचा कि आपसे पहली बार एक तो पहला सेशन करूं, मैं तो जब आपसे कॉल भी किया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं आपको कौन सा प्रॉब्लम बताऊं। कि हाँ मेरे साथ हो क्या रहा है मुझे ही पता नहीं, मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम हो रहा है या मुझे स्पिरिट्स का प्रॉब्लम हो रहा है या और क्या प्रॉब्लम है, कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो रही, रोती जा रही हूँ, डिप्रेस हूँ। मैं बहुत डिप्रेस भी थी बहुत लेवल तक, क्योंकि मैं सो नहीं पा रही थी इतना सालों से रात में। तो फिर क्योंकि सपने भी डिस्टर्ब कर रहे थे मुझे। ये चीजें क्या करती है ना, ये चीजें अगर सीधे एक बात करके देखते हैं, इनका मकसद इनका पर्पस अपने तक पहुंचा तो ठीक, नहीं है तो फिर ये ड्रीम के थ्रू अपने आपके पास आते हैं, नहीं तो आपको बीमार करेंगे, साइकिक अटैक करेंगे। ये सब मेरे साथ हो रहा था। तो फिर उसके बाद में मैम ने जब आपने मुझे सजेस्ट किया कि वर्कशॉप तुम ट्राई करो, फिर मैंने सोचा वर्कशॉप ही क्यों, फिर ट्रेनिंग ही देखते, भाई मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मैं सारी दुनिया का कर लूंगी, जिधर मेरे को पॉसिबल होगा जरूर मैं अपनी सेवा देंगी। तो ऐसे सोच के मैंने निशान जी को कन्विंस किया और फिर हम मसूरी आए। मैम जब मैं रूम में थी मेरे और मुझे खांसी आ रही थी और मैंने आपका एग्जिस्टेंस वहां पे पाया और आप जो मेरे पीठ पर रबिंग कर रहे थे, तो उसके बाद में मुझे हील हुआ और मेरी खांसी रुक गई और मैं रूम में आ पाई, क्लास में आ पाई। तो वो मुझे जानना है कि क्या आपको ये चीजें मालूम पड़ती है क्या? एक्चुअली मुझे तो नहीं पता था कि मेरी एस्ट्रल बॉडी जैसे तुम्हारे रूम में गई है, और ऐसा तो मुझे तो आभास नहीं होता है उस चीज का। बट कई लोग मुझे कहते जरूर है कि मैम जब हम सेशन करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि आप हमारे साथ है, या कई कई दफा मेरे साथ होता है कि मैं किसी के बारे में अगर सोच रही हूँ तो मुझे फील होता है कि जैसे मैं उसके साथ हूँ। एंड उसका प्रमाण ये है कि उनका फोन आ जाएगा मुझे उस वक्त, या मैसेज आ जाएगा एंड दे विल से दैट मैम आई एम थिंकिंग ऑफ यू, इस तरह से। तो दैट कैन बी अ like a proof, like a kind of validation that maybe your thought process या आपका जो astral space है या आपकी जो body है जो एकदम सूक्ष्म है, वो शायद कहीं और भी जाती है। तो ये कई बार आभास हो सकता है, पर with you सुचेता ऐसा तो मुझे नहीं लगा कि मैं तेरे कमरे में हूँ। Maybe I was thinking of you, or maybe I asked at that time कि क्यों नहीं आई है सुचेता अभी तक। ये थॉट भी आपका प्रेजेंस मुझे दिखा रहा हूँ। Correct. So that thought can actually travel and maybe be with you. So these are all paranormal phenomena है ये सब। we really cannot kind of validate it in such a way. We can enjoy this. Yes, but we can definitely enjoy the fact that okay, you know, I'm at 5 places at one time. So that gives us a lot of pleasure, you know, that's all. और 3 days था मेरे साथ ये सब।
3 दिन मैं 3 days तेरे कमरे कंटिन्यू। में आई थी। हाँ, लास्ट और एकदम साड़ी पहने हुए। कभी कभी वो फॉर्म ऐसा था राज पिछले जन्म का, जो शोज मैंने देखे हाँ, वैसे right. वाले फॉर्म में मैंने 2-3 बार देखा है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है सुचित्रा, क्योंकि मैं तो यस मैम, मुझे अभी भी याद है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग तो मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, तो बट तेरे कमरे में जब आई थी तब मेरा एस्ट्रल फॉर्म शायद साड़ी में आया होगा। दैट्स द वे यू वांट टू सी मी। मैम आपका ये ऐसा वाला एक फोटो भी है, ब्राउन साड़ी एंड हेयर ऐसे छोड़े हुए हैं, ऐसा गले में ऐसे वो माला पहने हुए, ऐसा एक फॉर्म है आपका जो आपने रात पिछले जन्म के शो पर आपने किया होगा। वही इसमें मुझे आए, तभी मुझे वो रिकॉग्नाइज हुआ कि ये आप है। तो ये मैं कैसे देख पा रही थी, ये आंखों से, पर ये राइट साइड से यहाँ से कुछ दिख रहा था मुझे, पर ये आंखें नहीं, ये आंखों के अंदर वाली कुछ आंखें हैं। ऐसा वाला मैं बचपन में अपने आप को देखती थी। और मैं अभी मेरे फ्रेंड को बचपन में वो बोली थी, अरे इधर से नहीं दिख रहा, इसके अंदर भी आंखें हैं अपने को। तो वो किधर है पता नहीं। वंडरफुल सुचित्रा। तो 3 days मैंने देखा वो, और फिर मैं रूम में आके देखा, अरे ये कौन है, फिर वो कौन थे, वो मेरे साथ में, ये तो इधर बैठे हैं। These are all abilities that our soul could be having, not the physical body could be having. And it is only कि जैसे हम ये सब बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि हो सकता है this is something that is there, okay, but we are not really aware. हमारा physical mind is not aware of all this, right? Because we are so, हमारी आंखें इतनी ज्यादा limited है, physical eyes इतनी limited है कि हम वो देख नहीं सकते। बट विद सुचेता, जैसे वो कह रही कि आंखों के पीछे की जो आंखें हैं उससे शायद हम ये सब चीजें देख पाते हैं। सो सुचेता, then let's share about the Mussoorie experience, because I think that was a unique experience for everybody to hear, even during the training and I think even now. तो share करो exactly क्या हुआ था और तुम्हें किस तरह का experience हुआ था वो spirit का, or after that how you have got healed. मैम पहले तो मुझे इसके बारे में इसलिए इतना ही मुझे पता था कि एक कोई तो अपने आजू बाजू में घूम रहा है, कुछ तो है, तो मुझे पता नहीं था। और एक दो बार मैंने ये ट्रेनिंग को आने से पहले कुछ दिन हुआ, मैं सुदर्शन क्रिया कर रही थी, तब वो चीज मेरे से निकल के मेरे सामने आके खड़ी हो गई, एंड एकदम रेड आईज और गुस्से से देख रही थी, ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट, एकदम एक लड़का। तो मैं सोच रही है मुझे क्यों देख रहा है। और जब हम ये चीजों को देखते हैं तब हम ये थोड़ी देर के लिए मटेरियलिस्टिक लाइफ को थोड़ा सा हम भूल जाते हैं, तो ये ब्लर होता है, लाइक ये मटेरियलिस्टिक लाइफ ब्लर होके हम उसको फोकस करते हैं, ऐसा लगता है यही एक लाइव है। तो ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी। और जब आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि कौन है क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में, तब वो चीज को मैंने आपके सामने, हमारे सामने ही देखा, उधर खड़ा हुआ। और जब आपने मुझे कॉल किया कि चलो आ जाओ बेटा कि ये सेशन के लिए आ जाओ, तो है ना मेरे बॉडी में क्या चेंजेस हुए, मेरा बॉडी पूरा शिवरिंग कर रहा था, कांप रही थी मैं, और अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ऐसा लग रहा है मुझे फास्टिंग हो रहा है, एकदम फास्टली दौड़ रहा है। चेंजेस, मेरे हार्ट बीट बढ़ गए थे। ये चेंजेस तभी होते हैं जब कोई निगेटिव एनर्जी अपने अंदर रहती है और सामने वाला व्यक्ति एकदम बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो, क्योंकि वो बेयर नहीं कर पाता उतना, तभी वो ये डरने का, कांपने का, ये सारी चीजें होती है। आंखों से आंखें नहीं मिला सकते थे, तब मैं मिला भी नहीं पा रही थी, आपकी आंखों में आंखें डाल के देख भी नहीं पा रही थी, तो इसलिए इधर उधर देखने का ये चीज मेरा चल रहा था। फिर जब सेशन स्टार्ट हुआ, तब जब आपने जो इंस्ट्रक्शन मुझे दिया, इंस्ट्रक्शन देने के बाद में जब आपने कहा सुचिता पीछे जाओ, लिटरली मेरा बॉडी ये है, दिस इज फर्स्ट सुचिता। सेकंड, अंदर मैंने अपने आप को महसूस किया कि जो ये ऐसे पीछे है और आगे ना कुछ ओढ़ कर ऐसे खींच कर एकदम आगे आ रहा है, तो वो था अनदर पर्सनैलिटी जो बाहर आ गया और मैं पीछे रह गई। आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ बैक, कि मैं बैक में हूँ और वो चीज आगे है। और फिर उसके बाद में जो स्टोरी निकला, तभी मुझे पता चला कि 12-13 साल की उम्र में ही अपने साथ ये सब एंटर हुआ अपना ऑरा में। और उस वक्त में बचपन में 12-13 साल की उम्र में मुझे जब ये एंटर हुआ मेरे ऑरा में, समझो आज वो घटना हुई है,
तब मुझे पता नहीं था, एंटर हुआ वो समझ में नहीं आया। पर मैं घर जाके जब मैं सोई, तब मुझे ड्रीम्स में ना वो स्कूल और वो ग्राउंड जहाँ पे हुआ वो सपने में बार बार आता था, और एकदम डरावना कुछ हो रहा था मेरे साथ। तो जब भी मेरे साथ में कोई ऐसा प्लेसेस सपने में आती है डरावनी, तो मुझे मालूम पड़ता है वहां पे एक तो कोई एनर्जी होगा जो मेरे कांटेक्ट में आ गई है और वो बताना चाह रही कुछ। तो फिर सपने में उसी वक्त में भी रात में ऐसा होता था, मैं सो रही और मेरा पैर को किसी ने उठा के पटक दिया है, ऐसा भी मेरे साथ होने लगा था। तो ये सोच रही थी यार, ये इसके पहले तो कभी नहीं हुआ, अभी हो रहा है। और जब मैम आपने सारा सेशंस मुझे जो इंस्ट्रक्शन ये सब दिया, तब वो चीज से जब आपने बात किया, तभी मुझे महसूस हुआ कि अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। मैं टॉमबॉयज की जैसा मेरा पर्सनैलिटी क्यों है, मेरे टीचर लोग मुझे कॉलेज में तो टॉमबॉय बोलते थे और मुझ में लड़कों के साथ कंफर्टेबल थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों लड़के दोस्त चाहिए और लड़कों के साथ में कंफर्टेबल क्यों हूँ, क्योंकि आई वाज कैरिंग बॉय, एक Correct. लड़के The spirit of the boy was being carried by you. और वो एक यंग लड़का ऐसे जो Correct. पहले वो लड़का एकदम छोटा होता है 5 साल की उम्र में या 6 साल की उम्र में स्कूल में जाते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ। और मजे की बात ऐसी है कि वो बच्चा 5 इयर्स उसकी डेथ के बाद, डेथ तो ऐसी हुई पानी पानी करके वो मर गया, एक्सीडेंटल डेथ हुई, पानी पानी कर दिया। इसीलिए मुझे भी ना, मैं कितना भी पानी पी लूं तो भी मुझे कम पड़ता था, तो मैं भी पानी पानी कर रही थी इतने साल से। मतलब तुम्हें प्यास लगती थी, बहुत ज्यादा प्यास लगती थी। मेरे बॉडी को पानी की जरूरत नहीं है, बट मुझे यहाँ पे थर्स्ट हो रहा था, थर्स्टिंग वाज हियर। पूरा समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत पानी पीती थी। अभी मैं सेशन में भी बहुत बहुत पानी पिया है, सिप सिप करके। तो ऐसा लग रहा था पानी में जाके बैठू क्या, इतना मुझे थर्स्टिंग हो रहा था। तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्यों। फिर उसके बाद में 5 इयर्स वो उसकी माँ के साथ रहा। और मजे की बात ऐसी है कि माँ जो अगरबत्ती लगाती है, दिया लगाती है, वहां से उसको एनर्जी मिलता था। मैम वो जरा वो वाला किस्सा आप मुझे फिर से एक्सप्लेन करेंगी कि वो छोटा 5 साल का बच्चा 5 इयर्स उधर रहता है और थोड़ा सा और भी बड़ा हो जाता है, फिर वो बड़ा हुआ सोल फिर एंटर करता है मेरे ऑरा में। वो वाला जो है ना कि ये बड़े कैसे होते हैं वो स्पिरिट, वो वाला आप जरा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि एक स्पिरिट है, बच्चा है, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब spirit cannot grow old, right? Because the death has happened at the age of 5. So the spirit form is at age 5, correct? But क्या होता है कि जैसे वो spirit अपनी माँ के साथ है, माँ से उसको मिलती है नरिशमेंट। माँ सोचती रहती है कि मेरा बच्चा अगर होता मेरे साथ तो वो 6 साल का होता, वो 7 साल का होता, वो 10 साल का होता, वो 12 साल का होता। So the thoughts of the mother, okay, create that feeling in the spirit of the boy who is 5 years old to grow. इसीलिए वो बड़ा हो गया। और फिर जब उसको मुक्ति चाहिए थी, वो फ्री नहीं हो रहा था, अगले जन्म में जा नहीं पा रहा था, तो उसको कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए था या उसकी कोई हेल्प करे, ऐसा वो चाहिए था। तो फिर उसने वो ग्राउंड पे मुझे खेलते हुए देखा, इतने सारे बच्चों में मुझे उसने देखा और उसने वो रिकॉग्नाइज किया कि इसमें कुछ एबिलिटीज है जो ये अपने को फ्री कर सकती है, अपने को हेल्प कर सकती है, और इसके थ्रू अगर हम जाते तो हमें अच्छा जन्म मिलेगा। तो उस वक्त में उस स्पिरिट ने, मुझे सेशन में ही पता चला कि उस स्पिरिट ने मुझे रिकॉग्नाइज किया कि मैं पिछले जन्मों से ऐसा कुछ कर्मा लेकर आई, कुछ पावर्स गुरु के थ्रू मुझे मिला था, वो मैं लेकर आई हूँ और इसीलिए एबिलिटी में रखती हूँ, जबकि मैं अनअवेयर थी उस वक्त में। करेक्ट। तो इसीलिए वो मेरे ऑरा में अटैच हो गया। और मैम ये भी है कि 13 इयर्स की उम्र में इतना कम बच्चों में ये चीजें क्या जल्दी अटैच होती है, क्या होता है? 13-14 साल की उम्र के आसपास जब लड़की की जो स्टेज जो होती है, शी इज वेरी वीक, शी इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल, ओपन होती है वो। आफ्टर द सेशन क्या हुआ वो बताओ। सेशन के बाद मैं एकदम फ्री महसूस कर पाई, तब मुझे पहली बार लगा कि ये मैं हूँ, दिस इज रियल सुचिता। क्योंकि मैंने बचपन में देखा है 12 साल की उम्र में, और इतने साल मेरी जिंदगी की सच कहूँ तो मैंने जिया ही नहीं, वो मैं थी ही नहीं।
मैंने बहुत मतलब 60-70% लाइफ मैंने जिया नहीं। तो मैं उसके बाद मैं बहुत रोई, और निशान जी को भी बोला कि मुझे घर जाना है, मुझे जंदर जाना है, मुझे स्कूल जाना है फिर से, क्योंकि शायद मैंने स्कूल का भी पढ़ाई मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है, किसी और ने किया है पर मैंने नहीं किया है। मैं मेरे 100% नहीं दे पा रही हूँ, मुझे उसको छूना है कि अभी मैं छू रही हूँ, ये मेरा सोल छू रहा है। और ये सब चीजें मुझे फिर से देखनी है, जुन्नर देखना है, मेरे माँ बाप, ये सब सबको अभी फिर से मुझे देखना है जो मेरा है। और मैं बहुत इसलिए मिस किया कि मैं इतना साल मैं थी नहीं। ये बहुत शॉकिंग है मैम कि हम अपने अंदर होके भी हमने कुछ भी नहीं किया, और ये किसी और ने हमसे करवाया। तो ये बहुत हॉरिबल फीलिंग था मेरे लिए। और मैंने निशान जी को भी बोला कि शादी के बाद भी मुझे कुछ भी मुझे याद नहीं है कि 3-4 साल या जो भी था वो मैंने कभी जिया हो। अभी मैं अपने आप में आई हूँ, मैं अभी जी रही हूँ ना, सुचिता इज लिविंग। लवली सुचिता, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी लग रहा है कि ये मैं हूँ, मैं अपने आप को मिल गया और मेरा रीबर्थ हो गया। मैम थैंक यू सो मच उसके लिए। मैं कभी भी भूल नहीं सकती मैम, आपकी वजह से मेरा रीबर्थ हुआ है रियली। सेशन जब चल रहा था, डेमो सेशन, उसके लास्ट में जब उस चीज को जाने के लिए बात हो रही थी, क्योंकि आपने जब उससे बात किया ना मैम, सच कहती हूँ कि जब आपने पूछा कि अभी तुम इसको तकलीफ दे रहे और ये सब, और फिर तुम्हें अभी यहाँ से जाना है, तो मेरा हैंड अचानक से ऊपर गया ना मैम। तो ये फीलिंग जो थी ना, वो भी मुझे समझ नहीं आई कि मैं ऐसे बैठ के मेरा पैर में हिला रही हूँ और मैं हैंड ऊपर गया है। मुझे इतना ही पता चला मेरे बॉडी में कुछ हुआ है। तो जब स्टूडेंट लोगों ने बताया बाद में कि तुम पैर ऐसे ऐसे हिला रही थी और हैंड ऊपर गया तुम्हारा, तो मैं पीछे थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, अरे ये मेरा हैंड ऊपर क्यों किया है मैंने, और मैंने पैर क्यों हिला दी एकदम टपोरी टाइप। और सच में एकदम जहाँ क्या करना है कर ले, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे टाइप। बिल्कुल। तो वो भी बहुत मजे की बात थी। तो मैं सोच रही हूँ, और अंदर मैं बात करने के लिए फ्री थी, तो मैं ये सोच रही हूँ मैम डर तो नहीं रहे ना। हाँ, पर एक्चुअली काफी टाइम लगा, आई थिंक सेशन काफी लंबा था। और टाइम मुझे लगा 5-10 मिनट्स ही हुआ है, वो मुझे पता नहीं। आई थिंक इट वाज एन आवर एंड अ हाफ, 2 आवर्स का सेशन था। और मुझे लग रहा है कि फिर ऑफ कोर्स द स्पिरिट डिसाइडेड टू लीव, तो वो एक पता नहीं बात हो गई थी। बहुत सारे लोग, वो स्टूडेंट्स सब पूछ भी रहे थे कि तुमने क्या किया, मैम ने क्या किया। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मुझे लगता है मैम ने कुछ प्रेयर किया होगा या कुछ पता नहीं तैयार कैसे हुआ जाने के लिए, मुझे सच में पता नहीं था। वो मैं तो बैक में थी। और मैंने पानी जब मांगा तब, तो भी वो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। आई थिंक उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, अपनी ग्रुप में एक स्टूडेंट है। तो कली के वो अपनी, तो वो सामने बैठी थी, छोटी सी लड़की की तरह दिखती है वो, और दिल्ली की आई थिंक। तो उसने पानी उसको पीने के लिए सामने रखा था ग्लास, और मेरी आंखें बंद थी, मुझे पता नहीं था सामने पानी है, और अंदर से आवाज आ गई कि चलो कुछ ना हो तो एक गिलास पानी दे देने की, आपसे वो रिक्वेस्ट किया था वो। और पहली बार रोकर वो लड़के ने आपको स्टोरी बताया, तभी मैं पहली बार सुन रही थी कि अच्छा ऐसे सब हुआ है। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं रो क्यों रही हूँ और मेरा चेहरा क्यों बदल रहा है। तब मैंने पहली बार एक बॉडी में 2 सोल को महसूस किया। That's true. इन बॉडी 2 सोल्स, एक स्पिरिट एक मैं। तो मैं जब बैक में थी तो मेरा बॉडी यूजिंग समबडी, ये मैं बहुत लाइवली देख पा रही थी कि हम पीछे बैठे हैं, हमारे सामने एक जन है जो अपनी ये बॉडी को यूज कर रहे हैं और हम स्टिल हैं, ऐसे ही बैठे हैं। तो लेट्स हियर सुचेता, आपके अगर कोई एक्सपीरियंसेस है विद योर क्लाइंट्स, 1 या 2 क्लाइंट एक्सपीरियंसेस बताइए। मैम मेरे पास प्रोफेशनली जब मैंने स्टार्ट किया था लास्ट दिसंबर में, तो पहला जो क्लाइंट था उसने मेरे को एक बार फोन किया और मुझे कहा कि मेरे भाई को करवाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है करेंगे, पर क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा हमें ऐसा डाउट है कि उसको ब्लैक मैजिक हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि ब्लैक मैजिक का भी कैसे करेंगे, मुझे पता नहीं था कि क्या करेंगे कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा फिर कुछ भी हो हमें आपसे ही करवाना है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप आ जाओ उनको लेकर। तो भाई को लेकर आए। जब सेशन शुरू हुआ तब मैंने आपको मैंने बुलाया विदाउट योर टेकिंग योर परमिशन। मैंने आपको बुलाया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कैसे ब्लैक मैजिक को हटाए।
तो क्या होगा? तो मैंने उनका क्या किया ना, एज रिग्रेशन मैंने शुरू किया। एज रिग्रेशन थ्रू उनको गर्भ में लेकर गए। जब वो ऊम में चले गए ना, तो उस वक्त में वो बहुत अनईजी महसूस कर रहे थे, उनको पसीना आ गया, वो शिवरिंग हो गया उनका बॉडी, और एकदम डर गए, मुझे यहाँ से बाहर निकालो ये सब। और मैंने ये एबिलिटी रखती हूँ, देख पा रही हूँ, इसलिए मैंने देखा कि उनके बॉडी के ऊपर है ना एक ब्लैक कलर का एक बहुत बड़ा शैडो था, वो ऊपर आ गया। तो मैंने तब मुझे मालूम पड़ा यार कुछ तो है जो ऊपर आया, इसीलिए ये नहीं कर पा रहे। तो मैंने उनको सेटल करके उनको फिर से वापस लेकर आई इंस्ट्रक्शन देकर। फिर वो वापस आ गए, नॉर्मल हो गए। फिर सेकंड डे पर हमने अगेन सेशन किया। फिर मैंने उनको कहा कि ये चीज को अगर हटाना है, क्योंकि ही इज रनिंग 50, तो मैंने कहा अभी इतना साल आपने इस एनर्जी के साथ बिताया है, तो अभी तो इसको जाना ही है। तो इसके लिए अभी हम एक काम करेंगे कि हम गुरु को बुलाएंगे, और आपकी विल पावर और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए कि आप अंदर से उसको कितना छोड़ना चाहते हैं। तो वो रेडी हो गए उसके लिए। और फिर सेकंड डे पर हम फिर से सेशन में गए, और वो जब उसी मोमेंट पर चले जाते थे, वो वापस नहीं मुझे नहीं करना है, क्योंकि वो एनर्जी बाहर निकलने नहीं दे रही थी, तो वो वापस फिर से नॉर्मल हो गए। तो मैंने फिर से इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने उनको समझाया कि नहीं हमें यहाँ से निकलना ही है, और गुरु को याद करो। तो उनके भाई मेरे साथ में थे, तो मैंने कहा आपके भी जो गुरु है तो उनको प्रेयर करो, मैं मेरे गुरु को प्रेयर करती हूँ। मैंने आपको भी प्रेयर किया उस वक्त में। फिर ये सारा गुरु का एनर्जी हमने उसमें लगा दिया प्रेयर का, और फिर वो उन्होंने कहा नहीं मुझे आना ही है। फिर उनका विल पावर को थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया कि चलो हमें इससे अभी निपटना है, फेस करना है, कुछ भी हो। फिर हम उस सेशन के थ्रू गए, और वो सेशन में ऐसा पता चला कि वो जब उनकी माँ के गर्भ में थे, तो उनकी माँ की कोई रिलेटिव, तो उन्होंने उनके पेट के ऊपर हाथ घुमा के उनको राउंड किया। तो बच्चा मतलब प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट होके उधर हाथ घुमाया और कुछ राउंड किया, तो बच्चा अंदर ही अंदर है ना बांध दिया गया, और अंदर ही अंदर उसको एक सफोकेटिंग का एकदम ऐसे ऐसे कट कस के एक बांधते हैं ना, ऐसे वाला फीलिंग उसको आ गया। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे ये लेडी ऐसा ऐसा कर रही है, सब बताया उन्होंने मुझे। फिर वो बताने के बाद में जैसे हम व्हाइट लाइट उनके ऊपर शॉवर ये सब किया, फिर अगेन ना वो पूरा बेड के ऊपर है ना पूरा घूम रहे थे, जैसे जैसे वो चीज निकलती जा रही थी ना वो फ्री हो रहे थे, और बच्चा जैसे ऊम में घूमता है लिटरली वो पूरा बेड पर घूम रहे थे। एंड आई वाज वंडरिंग व्हाट इज दिस गोइंग, व्हाट इज हैपनिंग। मैं लिटरली वंडर कर रही थी कि ये क्या हो रहा है। और ये मेरे लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था कि वो वूम में जैसे बच्चा घूमता है ऐसे वो रोल कर रहे थे, एक छोटे से बच्चे की तरह। उनके पैर अंदर आए हुए थे, हाथ ऐसे थे। एक ये बहुत मतलब वीडियो करने जैसा था, पर मुझे उस वक्त बिल्कुल याद नहीं आया कि वीडियो कुछ करें। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। राउंड हो गया मैम। उसके बाद में फिर उन्होंने उनका जर्नी शुरू हो गया पिछले जन्मों का। तो उन्होंने एक चीज देखी, वो एक पंडित के बेटे थे। तो पंडित जी कुंडली ये सब करना जानते थे। उन्होंने तो सही सही अपना कर्म किया, अपने बच्चे को भी दिया, पढ़ाया उसको। पर बच्चे ने मतलब यही मेरे क्लाइंट ने क्या गड़बड़ी की कि कुंडली जो है उस कुंडली को मिसयूज किया। मतलब जो प्रॉब्लम नहीं है वो प्रॉब्लम है करके बताना और उनसे पैसे लेना। गलत तरीके से। तो उनको मनी प्रॉब्लम भी हो रहा था इस जन्म में। तो उन्होंने फिर कहा ये मेरे से हुआ। और मजे की बात ऐसी है मैम, जो वो एक शिव भक्त थे, तो शिव के दौरान जो कुछ एक मंत्र वो लोग बोल रहे थे ना, वो मंत्र वो चांटिंग कंटिन्यू उसमें कर रहे थे, जो कि मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा था। वैदिक कुछ मंत्र था एंड ही वाज चैंटिंग कंटिन्यूअसली। तो उन्होंने फिर पश्चाताप, रिग्रेट हो रहा था उनको कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, मैंने ये कर्मा किया, मैंने बहुत लोगों को चीट किया, बहुत पैसे खाए, इसीलिए मुझे ये सब हो रहा है। अभी मैं इसको अपना क्या बोलते फल, पश्चाताप का बोलते हैं ना, वो क्या लेना चाहते हैं, प्रायश्चित में लेना चाहता हूँ, ऐसे उन्होंने कहा। फिर वो बहुत साल, डेथ के बाद बहुत साल वो मंदिर के वहीं पे रुके, बहुत साल में। और फिर उसके बाद में उन्होंने बहुत सालों के बाद जब उनका एक ग्रोथ आने का जब टाइम हुआ, तभी वो अगले जन्म की तरफ जा पाए। तब तक जब तक हमारे गलत कर्म हमें छोड़ते नहीं है तब तक हम उधर ही स्टक हो जाते हैं, ऐसा उसमें उन्होंने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मंदिर से रिलेटेड हुआ, इसलिए मंदिर में ही वो रुके, उधर ही वो सेवा करते रहे। वो सेवा करने से शायद हो सकता है उनका गलत कर्म का प्रभाव कम हो गया। पर पैसों का तो दोष लग गया, क्योंकि इस तरह गलत काम कर से पैसे आ गए। तो फिर जब वो सेशन से बाहर आ गए तो उनको कुछ
याद नहीं आ रहा था, रिकॉर्डिंग मैंने रखा था तो मैंने रिकॉर्डिंग दिया। वो बहुत रिलीफ महसूस कर रहे थे, वो बोल रहे थे पहली बार मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और एकदम थैंक यू, मतलब उनके पास वर्ड नहीं था मेरे लिए। तो वेरी मैंने कहा मेरे नाइस। मेंटोर, मेरे गुरु, इन्होंने ही आपको ये सब रास्ता दिखाया। तो उनको मैंने ये भी कहा कि अभी बस आपको ये काम करना है कि अभी कुंडली के लिए जो आपका जो कर्मा है उसको ठीक करना है। वो बोलते हैं मैं इस जन्म में भी वो पढ़ना जानता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने कहीं से सीखे नहीं है, वो कुंडली पढ़ते हैं आज भी। तो करेक्ट। उन्होंने कहा अभी मैं फ्री में करूंगा, पर मैं किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा, मैं अभी सही रास्ता दिखा के मेरा वेरी, कर्मा कंप्लीट करूंगा। बहुत बढ़िया, अभी कर बहुत रहे हैं, मेरे भाई कुंडली उन्होंने देखा है। अच्छा। तो इतना मैं पैसे देती हूँ तो उन्होंने कहा मुझे पाप में मत डालो, अभी मैं पैसा दूंगी। और वेरी मैम नाइस। उनकी और एक एक्सपीरियंस बहुत सुंदर है मैम। हाँ, प्लीज बताओ। भाई है, ये लोग राजस्थानी है, मैं राजस्थानी लैंग्वेज को इतना जानती नहीं हूँ। तो जब वो जो दूसरे जो उनके भाई हैं उनका सेशन ही होने वाला था, और ये लोग स्पेशली औरंगाबाद से मेरे पास आए थे। तो फिर होटल में रुके और वहीं पे हम सेशन ये कर पाए। और 2-3 दिन उन्होंने उतना टाइम भी निकाला, वो बिजनेसमैन है दोनों भी। तो सेशन में ऐसा हुआ, उनका भी मनी इशू और कुछ उनके बाजू में कोई दोस्त लोग है, कोई पड़ोसी है, उनके साथ उनका झगड़ा होता है। तो उनको ये पूछना ये सब मेरे पीछे क्यों लगा है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो सेशन जब स्टार्ट हुआ, मैम पहली तो बात है ना, मेरा क्लाइंट है ना, वो क्लाइंट का पहले हैंड टर्न हो गया, ओके, राइट हैंड ये ऐसा टर्न हो गया सीधा, फिर मुंह है ना, मुंह ऐसा वाला टर्न हो गया इस तरह से। ओके, ओके, तो आई टेढ़ा वाज हो गया। शॉकिंग, व्हाट इज हैपनिंग, कि मैंने आपको भी उस वक्त में याद किया, अभी क्या करिए, क्या हो रहा है, मुझसे कुछ गलत हुआ कि क्या हो रहा है। मैं डर गई थी। और फिर उसके बाद में ना, और उनका बॉडी शेप है ना थोड़ा सा चेंज हो गया, जैसे ना चलने में कोई दिक्कत हो। ये पैरालिसिस जब होता है ना तब होता है ऐसा बॉडी करेक्ट, करेक्ट। एकदम। और मैम है ना, उनका जो हैंड टर्न हुआ वो इतना जबरदस्त था ना, वो ऐसे करके ऐसे जैसे लिटरली कोई कर रहा हो उसको टर्न, करेक्ट, करेक्ट, ऐसे करेक्ट। वाला। और टर्न होने के बाद में मुझे समझ आया कि इनको शायद पैरालिसिस का अटैक आके गया, या पैरालिसिस ये पर्सन है उस जन्म के। और शायद पैर से भी थोड़ा सा टेढ़े चलते हैं। ओके। और उनके चेहरे के फेसिंग जो एक्सप्रेशन है वो भी चेंज हो गए। एक कोई बूढ़ा बड़ा सा एक आदमी 50 इयर्स का या 60 इयर्स का ऐसे बात करो, मूछ है, वो सावकार था एक, तो धोती पहनता, हो राजस्थानी टिपिकल गांव का एक आदमी वो बन गया। और फिर उसमें जब वो ट्रांस में चले गए तो मैंने उनसे बात करना शुरू किया कि देखो अपने पैरों के नीचे की जमीन कैसी है, पैरों में क्या पहना है, कपड़े कैसे। तो वो सारा मुझे डिस्क्रिप्शन वो बता रहे थे कि धोती है, ऊपर जैकेट टाइप ऐसा कुछ है, पगड़ी है। तो पगड़ी से मुझे मालूम पड़ा है राजस्थान में है। तो फिर अपना नाम बताया। उसके बाद में ये वो एक साहूकार है ये मालूम पड़ा, और उनको दो वाइफ है। अच्छा। वो भी मालूम पड़ा। उसमें से एक अभी है उनकी वाइफ। तो अचानक से उन्होंने ना जो बात करने की शुरुआत की, वो तो विस्परिंग का थोड़ा सा लैंग्वेज था, ऊपर लैंग्वेज था राजस्थानी टिपिकल गांव की लैंग्वेज, जो मुझे कुछ वर्ड नहीं समझ में आते। तो उसमें वो मुझे कॉलिंग कर रहे थे डिक्री, वो मुझे बोल रहे थे डिक्री, ए डिक्री सुन रही है ना ऐसे। तो डिक्री डिक्री क्या है, तो मेरे घर के सामने मारवाड़ी लोग रहते थे, तो थोड़ा सा डिक्री वर्ड मुझे मालूम पड़ गया था। तो बेटी बेटी। तो वो मुझे डिक्री डिक्री कर रहे थे। डिक्री वो एक लालिया नाम का एक उनका एक उनके साथ में रहने वाला एक लड़का था जो उनके वहां पे काम करता था, जो कि अभी का उनका भाई है, जो अवेलेबल था हमारे साथ में। तो बोलते लालिया को बुलाओ, लालिया को बुलाओ। तो मैंने उनको कहा कि आप इनके साथ कन्वर्सेशन अभी थोड़ा सा बोलो कि क्या बोल रहे हैं और मुझे बताओ। तो मैंने वो ट्रांसलेट करके मेरे से सुनकर फिर से मैंने बात करी। तो फिर उसमें मालूम पड़ गया कि कोई ऐसे उनके वो साहूकार थे, और वो जो कुछ लड़के उन्होंने पैसे सब चुरा लिया। तो पैसों का थोड़ा सा मैटर हुआ, तो ये बहुत गुस्से वाले थे, तो उन्होंने एक जन का खून कर दिया। लिटरली खून कर दिया। और फिर उसके बाद में घर वालों के लिए, क्योंकि पैसा का मैटर ये सब हुआ, खून किया। खून करने के बाद में घर वाले 2 बीवी बच्चे जो थे वो उनको साथ नहीं दिया उस कर्मा में। पर उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे घर के मतलब हमने सबके लिए किया, फैमिली के लिए मैंने उनका खून किया, क्योंकि उन्होंने ऐसे अपने को लूटा है ये सब। और वही लैंग्वेज में कंटिन्यू बात कर रहे थे। और मैं भी उसमें इतना चली गई ना मैम, मेरा क्लाइंट का रियल नेम ही भूल गई मैं।
ये भी होता है ऐसे, मुझे भी पहली होता बार है। इंटरेस्टिंग। तो मैम पर्सनालिटी चेंज हो गई, तो मुझे हाँ। समझ, मैं भूल ही गई कि अपना कोई क्लाइंट है। हाँ। तो फिर उसके बाद में वो आदमी जो है वो साहूकार, उसने खून करा। खून करने के बाद में घर वालों ने मुंह मोड़ लिया, तो वो पश्चाताप में हो गए। फिर ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ, इतना पैसा मैंने कमाया ये सब, पर इन लोगों ने गलत काम किया इसलिए मैंने सीधा उनको खून ही कर दिया। फिर उसके बाद में ये जो लालिया नाम का जो कैरेक्टर है, तो वो लालिया या समथिंग ऐसा, लालिया ऐसा कुछ नाम था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो उनको वो लेकर चलो करके साथ में लेकर चल रहे, मुझे गांव देवी जाना है। गांव में जो एक देवी होती है, वहां जाके मैं अपना पश्चाताप प्रायश्चित ले लूंगा, और अभी ये इतना बड़ा काम किया और मेरे घर वाले मुझे नहीं देख रहे। तो वो बहुत नाराज होके वो चले गए, और वो वॉकिंग करते करते ही चले गए। तो पैरों में छल्ले आते हैं ना, हाँ, छाले पड़ जाते हैं। छाले करेक्ट, वो पड़ गए थे उनके। और कितना दिन वो वॉकिंग किया। वो एक जो मंदिर है वो अभी भी अवेलेबल है राजस्थान में। अच्छा। ये लोग जानते हैं वो कहाँ पे, उनके गांव के पास ही कहीं। तो वो लोग उस मंदिर का नाम ये सब बताया। बहुत दिन वॉकिंग किया, बहुत टायर्ड हो गए थे, बहुत कुछ चोटें आई थी बॉडी पर। फिर ऐसे ही वो निकले, देवी तक पहुंचे ही नहीं। देवी को पहुंचने से पहले उनका डेथ हो गया। करेक्ट। पर डेथ ऐसी जगह पर हो गया कि जहाँ जंगल और फॉरेस्ट हो और वहां पे कोई भी नहीं है, तो उनका अंतिम संस्कार कुछ भी नहीं हुआ। तो बॉडी उधर ही पड़ी रही। करेक्ट। तो उसके बाद में ये जो बंदा उनके साथ में था, वो जो लड़का उनके साथ काम करता था, वो उधर ही था उनके साथ। तो फिर भी आगे तो कुछ कर नहीं पाए बॉडी को। तो उसमें ये दिखा है कि बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। तो मैम बॉडी ना लास्ट टाइम पर, वो जो क्लाइंट है मेरा, शिवरिंग कर रहा था बेड के ऊपर से ना, ऑलमोस्ट इतना डिस्टेंस से वो उड़ रहा था। मेरा अंतिम संस्कार कर दो, मेरा अंतिम संस्कार करो, मेरा अंतिम संस्कार नहीं हुआ करके वो इतना हाँ 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 ऐसे कर रहा था, बॉडी ऐसे शिवरिंग हो रही थी। मैं डर गई थोड़ी देर के लिए, अभी मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम आपका अंतिम संस्कार करेंगे, अभी करेंगे। तो हाँ 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 हाँ, और वेरी मच एक्साइटेड। एक ऐसा लगता है ना जैसे कोई अनदर एनर्जी उसके अंदर हो, तो कैसे वो एक्सप्रेशन दे रहा था ना, ऐसे एक्सप्रेशन, पूरा बॉडी उड़ रहा था। पूरा बॉडी शिवरिंग हो रहा था, पूरा दन 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 करके एकदम। और फिर उसके बाद में मैंने उनको रिलैक्स किया कि चलो ओके ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। तो मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि चलो देखो लकड़ी और ये सब रची जा रही, चिता रच रही है, देखो अपने आप को, देखो ये सब। फिर वो बोल रहे थे अपनी बीवी के, हर एक बीवी का नाम उनको याद था, बेटे के नाम, बेटे बच्चे जो थे उनके नाम थे, सबको एक एक करके, ये लोग आए क्या, ये लोग आए क्या। वो ग्रीफ उनके माइंड में था कि मेरी फैमिली में लास्ट में मेरे को साथ नहीं दिया। करेक्ट। तो वो इसीलिए वो सबको बुलाया। और जो उनका जो भाई है अभी का, वो उस वक्त का जो उनका बहुत ट्रस्टवर्दी एक पर्सन था, उसको भी उन्होंने बुलाया कि ये चाहिए मुझे। तो मैंने कहा देखो सारे लोग आ गए ये सब। और फिर सीता को अग्नि देते हुए उसको देखा कि इसने ही देना है, जो अभी का जो भाई है ना, उसी ने अग्नि देना है, ऐसा भी उन्होंने कहा कि डिक्री तू सुन रही है ना, डिक्री। बीच बीच में ये भी सेंटेंस मुझे बहुत ये भी बोलते जा रहे हैं। बाप रे, मैं डर गई थी, मामी इसको दिख रहा है क्या, आंखें बंद है क्या, ये मुझे देख पा रही। और उनको कैसे पता राइट साइड में मैं खड़ी हूँ करके। और ना मैम पहला सेशन, बहुत ही बढ़िया, मैं पहला सेशन ना मैं बैठ के किया, बाद में तो मैं उठ के ही बैठी, मैं उठ खड़ी ही रही कंटिन्यू एंड तक। तो फिर उसके बाद में उन्होंने चिता जलाई, डिक्री हो रहा है ना, ये डिक्री ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा हाँ हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। और फिर उनका जो नाम बताया, तो वो नाम लेकर मैंने कहा सब कुछ एकदम बढ़िया हो रहा है। तो ये एकदम मिजाज दे रहे थे जैसे बड़ा मूछ हो, हाँ हाँ ऐसे होना ही चाहिए, एकदम घमंड, ये सारा दिख रहा था, एकदम ईगो, ये बड़ा एकदम, मैं कुछ सावकार हूँ, वो सब दिख रहा था। रो रहा था वो क्लाइंट मेरा, बहुत रोया कि अच्छा मेरे से खून हुआ है ये सब, और मुझे पश्चाताप भी करना है, मुझे प्रायश्चित लेना है, ये भी उन्होंने बोला। फिर उसके बाद में वो चिता जल गई, ये सब हो गया। तो फिर नेक्स्ट में क्या करना है, अभी वहां से उनको तो नॉर्मल करना है। फिर अचानक से याद आया कि मैंने कहा कि चलो मैंने मसूरी ट्रेनिंग को आते हुए गंगा किनारा देखा था।
उसका मैंने यूज किया उसमें, गंगा किनारे में हो आप। और हाँ, मुझे वो आरती ये सब करते हुए अचानक से अच्छा वो याद है मैम उस वक्त में, नहीं हाँ, तो क्या करते। तो मैं जब जहाँ पे ना अभी नेक्स्ट क्या करना, मैं ब्लैंक हो गई थी एक पल के लिए, तो मैंने हाँ। आपको याद किया और गंगा किनारे याद किया, बस शुरू हो गया आगे। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि देखो अभी आप उधर है, हाँ, धोती पहने हुए हैं और आपको प्रायश्चित लेना है, आपके हाथ से तो खून हुआ है ना। हाँ हाँ बोले, मेरे को करना है। और मैम आंखें बंद थी ना मैम, वो इतना रियल बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था वो आंखें खोल के मुझे देख रहे होंगे। और वो इतने ये थे ना मैम, उनको वही हाल में छोड़ा होता ना तो उन्होंने आंखें बंद करके ए इधर आ जा, ए इधर आ जा, ये कर, हाँ, इतना वो लाइव था, मैं डर गई थी सच में। और फिर उन्होंने प्रायश्चित लिया, तो मैंने कहा कि आपके गुरु देखो आ रहे हैं वहां पे और आपको कुछ मंत्र कर रहे हैं मैम। थैंक टू गॉड कि मुझे उस वक्त वो नजारा देखने को भी मिला जो वो कह रहे थे ना वो, और भी मैं मेरे एबिलिटी से मैं देख पा रही थी। तो मैंने देखा वो गंगा किनारे और सच में उनके गुरु आए ना, वो मुझे दिखा, इसलिए मैंने इंस्ट्रक्शन डाली मैम। करेक्ट, 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 देखा कि मैंने गुरु आए तो मैंने वो इंस्ट्रक्शन डाली। ये एक बहुत बढ़िया चीज हुई कि पहले देख सकी और फिर मैंने बताया कि अभी ये बोलना है हमें। करेक्ट, करेक्ट, इजी हो गया। हाँ इजी हो गया। तो फिर प्रायश्चित उन्होंने ले लिया कि फिर वो शांत हो गए। और जब मैंने कहा गुरु आए ना मैम, मजे की बात ऐसी हुई कि उनके जो भाई है वो सेशन के बाद मुझे उन्होंने कहा क्या हुआ ना, एक्चुअली वो जो लाल्या नाम का सब वो पर्सन था, वो पर्सन को वो बोल रहे थे अभी मुझे उसको देखना है अभी इसी क्षण। तो मैंने कहा वो उधर खड़े, और पहले तो एक्चुअली उन्होंने मुझे फिंगर आउट करके बताया कि ये है वो, मतलब उनके भाई की तरफ। हाँ, वो जहाँ जहाँ घूम रहे थे ना, ये हाँ, इधर 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 इधर, फिर हाँ, ऐसे। और फिर वो उधर जब खड़े हो गए उनके सर के वहां पे, तो हाँ, मैंने कहा वो उधर ही है। तो मैंने उनसे थोड़ा सा बात करने के लिए बोला कि अभी आप बात कर लो। तो वो बात कर रहे थे। फिर उसके बाद में जब मैंने कहा कि गुरु आए ना, तो मेरा जो सेकंड वो भी उनके भाई जो थे मेरे क्लाइंट थे, तो वो भाई अचानक से आंखें बंद करके अपना हैंड को ऐसे ऊपर कुछ महसूस मतलब फील कर रहे थे। तो मुझे समझ में ये आया अभी ये कौन से ट्रांस में चले गए, ये क्या हो रहा है। तो वो अपने आप वो करने लगे और आंखें बंद करके ऐसे ऐसे वो ही वाज डूइंग लाइक दिस। तो फिर उसके बाद में मैंने वो सारा मैंने जो उनको करना है वो करने दिया। फिर इनको मैंने इंस्ट्रक्शन देती गई, प्रायश्चित लिया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर आगे का वो जर्नी उन्होंने बताया कि कैसे अभी मुझे मेरे गुरु ने ब्लेस किया, अभी मैं फ्री हो गया ये सब, और एकदम बॉडी एकदम शांत एकदम रिलैक्स हो गई। फिर मैंने अभी पीछे तो लाना है उनको, अभी लाना है तो उनका पहला भी नाम चाहिए, क्योंकि सावकार सावकार और सावकार का जो नाम था वही हम पूरे इसमें ले रहे थे ना, रियल नेम क्या है। मैं इधर उधर देख रही हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि फॉर्म भी उधर ही पड़ा है कि फॉर्म पे थैंक टू गॉड कि उनके हैंड पर उनका नाम लिखा था और मैंने वो मैं सच में शौक रह गया, मैं नाम तो कैसे भूल गई, क्योंकि मैम मेरे सामने जो बॉडी पड़ी थी वो सच में मेरे क्लाइंट की नहीं लग रही थी मुझे, इसीलिए मैं नाम ही भूल गई। और फिर मैंने वो नाम पढ़ा तो मैंने कहा ये वो रियली सच में मैम मुझे बिलीव करने के लिए भी एक पल लगा कि ये सच में वो वही है क्या, इतना वो चेंज हो गए। तो मैंने उनका नाम लेकर उनको मजे की बात ऐसी है कि सेशन के बाद में उनके भाई थे ना, उनके भाई ने मुझे कहा, मैंने कहा कि वो जो इस पोजीशन में चले गए थे, मैंने कहा क्या हुआ था उस वक्त में आपको। तो उन्होंने कहा पूरा रूम में एक्चुअल में मैंने अपने गुरु को, जो तुमने कहा कि गुरु आ रहे हैं ना, उस वक्त में हमने फील किया सच में वो आए थे। एंड आई वॉज एबल टू फील इट कि वो सच में उधर आए थे। इसीलिए मैंने ये सब हाथ ये सब करके उनका ब्लेसिंग मैंने लेने के लिए कोशिश करी और सच में वो हो रहा था। वो उनके भाई ने मुझे बताया। और फिर वो जब नॉर्मल हुए मैम, जो क्लाइंट जब उठ के बैठे ना, सच कहूँ तो एक वर्डिंग भी उनको याद नहीं आ रहा था क्योंकि फुल ट्रांस में चले गए थे। डीप ट्रांस, वेरी डीप ट्रांस। फिर उसके बाद में मैं और उनके भाई बाहर बैठे, मैंने कहा आधा घंटा आप अपने साथ में बैठो। फिर उन्होंने मुझे कहा, बाद में मैं बहुत रोया, नॉर्मल होने के बाद 2-3 दिन के बाद मुझे कहा, मैं बहुत रोया और मुझे फील हुआ कि अच्छा मेरे से ये हुआ है इसलिए ये होता है। फिर फॉरगिव एंड हीलिंग का वो जो होता है, फॉरगेट कर दो, वो सब हीलिंग हमने कर लिया था। तो प्रायश्चित वो सारा खत्म हुआ था, कंप्लीट वो कर्मा ही खत्म हुआ था। फिर वो थोड़ा नॉर्मल होने के लिए उनको बहुत टाइम लगा। तो वो कह रहे थे सच में ऐसा हो रहा है, वो हम जो कह रहे थे उनको कि आपके साथ ऐसा हुआ, तो उनको बिलीव नहीं आ रहा था
वो कह रहे थे मुझे इतना ही याद है, मैं ऊम में चला गया था, बस इतना ही याद है, उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। करेक्ट। तो वो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस उसको याद नहीं था जब वो वापस आए ट्रांस याद से, नहीं सर, बट दैट वाज फिर सच अ रिकॉर्डिंग पावरफुल, बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस था, हम्म, बहुत ही बस पावरफुल। वहाँ वो दोनों लोग, दोनों एक्सपीरियंस, दोनों सेशंस तेरे बहुत वो पावरफुल दोनों थे। भाई है मैम, रियल ब्रदर है, और उन्होंने उनका एक मजेदार एक एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे मेरे साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि बहुत साल हो गया, हम दोनों पास में ही रहते हैं, मतलब दोनों के मैरिड लाइफ हो गया, फैमिली है, तो दोनों के घर में सिर्फ 2 आवर्स का डिफरेंस है, चाहे तो रोज भी आके मिल सकते हैं, पर उन बात नहीं करते थे इतना सालों में। तो उन्होंने कहा हमारा रिलेशनशिप भी इंक्रीज हुआ, इम्प्रूव हुआ, और हम दोनों अभी रोज बात करते, घंटों भी बातें करते। श्वेता, तुम लोगों को क्या बोलना चाहती हो? What is your message to everybody who's listening to you? मैं यही कहना चाहती हूँ, जो जिंदगी में एक बार, लाइफ में एक बार ही सही, एक्साइटमेंट के लिए सही, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करनी चाहिए। एक बहुत अच्छा जर्नी होता है, समथिंग एडवेंचरस जर्नी, सोल जर्नी, कि भाई हम कौन है, रियल हम कौन है, कहाँ से आए, क्या पर्पस से आए हैं, ये हमें जानने का पूरा हक है। और हम ये अगर जानते हैं तो हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात है, लाइफ को एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों चीजें बहुत जल्दी आ जाती है, कि कुछ चीजों को आप एक्सेप्ट करो, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ये सब आपका रीजंस का आंसर्स आपको मिल जाते हैं। तो एक जिंदगी में एक्सेप्टेंस अगर आ गया तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है, और अंडरस्टैंडिंग बहुत लेवल तक बढ़ जाती है, और हमें पता भी चलता है कि हमारे जैसे और भी बहुत ऐसी लाइफ है, उनके भी कोई लाइफ के एडवेंचरस मोमेंट हो सकते हैं, और उनकी सबकी लाइफ बहुत सारी कुछ सिखाती है, हमेशा हमें कुछ ना कुछ लेसन्स मिलता रहता है। तो मैं जरूर चाहूंगी, तो एक बार लाइफ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी तो करना ही चाहिए। चलो, very nice Sucheta, and I really wish you a lot of luck, Sucheta, थैंक यू मैम, थैंक और यू सो मच। अपने लाइफ में खुश रहो, और अभी वो जो बीत गया उसके जाने दो, तुमने ऑलरेडी उसको निकाल दिया है अपने मन से, अपने स्पिरिट से, अपनी आत्मा से, वो मैं निकल प्रेजेंट चुका मोमेंट है। में हूँ। Now you are in the present, absolutely in the अभी present. प्रेजेंट मोमेंट, यस। Lovely, very nice. Irmala, Very you want nice, to end very, it? थैंक यू yeah, मैम, थैंक यू very, निर्मला very मैम, थैंक beautiful. यू मैम, ये Thank you चांस so आपने much. मुझे दिया मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। Most और Thanks, भी welcome, मुझे और Sucheta. सीखना है, और ये बहुत ऐसा लगता है कि जर्नी अभी स्टार्ट, मतलब ये डेमो की तरह है, अभी तो पिक्चर सारा बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, Thank you, life is like a Sucheta. long movie. Thank you. Yes, Yeah, ma'am. thank you. Thank you Beautiful. Irmala. Thank you. Bye bye, ma. Bye. Bye. Yeah, bye. Bye, Bye. Sucheta. Bye. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।